नचिकेता और यम का संवाद। यह कथा कठोपनिषद से ली गई है, जो एक प्राचीन उपनिषद है और हिंदू दर्शन में आत्मा, मृत्यु और मोक्ष पर गहन विचार प्रस्तुत करती है। कथा सारांश संक्षेप में। नचिकेता नचिकेता एक जिज्ञासु और बुद्धिमान बालक था। उसके पिता वजश्रवस एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वे अपनी सारी संपत्ति दान दे रहे थे, लेकिन वे पुरानी और अनुपयोगी गायें दान कर रहे थे। नचिकेता को यह असत्य और अधम लगा। उसने बार बार अपने पिता से पूछा, पिताजी, मुझे किसको दान देंगे? गुस्से में आकर वजश्रवस ने कहा, तुझे मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेता ने यह बात गंभीरता से ली और अपने पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक, मृत्युलोक की यात्रा पर निकल गया। यम और नचिकेता का संवाद। नचिकेता जब यमराज के लोक पहुंचा तो यम घर पर नहीं थे। वो 3 दिन बिना अन्न जल के यम के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब यम लौटे तो वे इस ब्राह्मण बालक का अतिथि सत्कार करते हुए बोले, तू 3 रातों से भूखा है। अतिथि रूप में तू अग्नि के समान है, इसलिए मैं तुझे 3 वर बूले वरदान देता हूं। 3 वरों की याचना। पहला वर। नचिकेता ने मांगा, पिताजी मुझसे क्रोधित हैं, कृपया उन्हें शांत करें और जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने ये वर तत्काल दे दिया। दूसरा वर। नचिकेता ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि स्वर्ग क्या है और अग्नि की वह यज्ञ विधि क्या है जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। यमराज ने उसे अग्नि यज्ञ की विधि बताई और उसका नाम नचिकेता अग्नि रख दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नहीं? इस विषय में बहुत मतभेद हैं। आप मृत्यु के स्वामी हैं, कृपया मुझे सत्य बताएं। यह प्रश्न सुनकर यमराज ने उसे बहुत कुछ लालच देकर टालने की कोशिश की, धन, सौंदर्य, जीवन के सुख आदि। बट नचिकेता डिगा नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, जो नश्वर है वो मुझे नहीं चाहिए। मैं केवल आत्मा और मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूं। यमराज का उत्तर। यमराज नचिकेता की जिज्ञासा और वैराग्य से प्रभावित होकर उसे आत्मा का गूढ़ ज्ञान देते हैं। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर